नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सबको हमारे इस चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी है पुलिस का मन हुआ खराब क्योंकि नौकरानी ने किया ऐसा। भाग 2। साक्षी को अदालत से न्यूनतम सजा मिलने के बाद वह एक नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इंस्पेक्टर और राजीव को इस मामले के बाद भी कुछ सवालों के जवाब नहीं मिले थे। उन्हें लग रहा था कि यह मामला जितना सीधा दिख रहा था उतना था नहीं। क्या वाकई यह आत्मरक्षा में की गई हत्या थी, या फिर इसके पीछे कोई और बड़ा राज छिपा था? कहानी की शुरुआत रहस्यमयी फोन कॉल। एक दिन इंस्पेक्टर राजीव अपनी कैबिन में बैठे थे कि अचानक उसका फोन बजा। हेलो इंस्पेक्टर साहब, अगर आपको लगता है कि रोहित मेहरा की हत्या का मामला खत्म हो गया है तो आप गलत हैं। जो सच है वो अभी भी बाहर नहीं आया है। इंस्पेक्टर राजीव चौंक गए। उन्होंने तुरंत ट्रेसिंग टीम को फोन ट्रेस करने के लिए कहा, लेकिन कॉल किसी अनजान नंबर से आई थी और तुरंत कट गई। यह फोन कॉल कहीं न कहीं इस बात का संकेत था कि मामला अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। शक की सुई साक्षी पर दोबारा था। जब राजीव ने सोचा कि सबसे पहले उन्हें साक्षी से मिलना चाहिए, जब वे साक्षी के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह पहले से ही किसी से फोन पर बात कर रही थी और उसकी आवाज घबराई हुई थी। तुम्हें क्या लगता है सब कुछ खत्म हो गया है? अगर पुलिस को सच पता चल गया तो तुम बच नहीं पाओगी। राजीव दरवाजा खटखटाते हैं। साक्षी चौंक कर फोन काट देती है। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? क्या बात है? साक्षी बहुत घबराई हुई लग रही हो। नहीं नहीं, बस ऐसे ही। लेकिन इंस्पेक्टर राजीव को पता था कि साक्षी कुछ छुपा रही थी। अगले ही दिन एक नया मोड़ आया जब पुलिस स्टेशन में एक अजनबी आया। सर, मैं उस रात बंगले के पास था। मैंने देखा था कि असली कातिल कौन था। राजीव चौंक गए। तुम कौन हो और अब तक कहाँ थे? सर, मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ। उस रात मैं वहीं खड़ा था। मैंने देखा कि एक आदमी वहां से तेजी से बाहर निकला था और वह साक्षी नहीं था। अब मामला पूरी तरह से उलझ गया था। अगर रोहित को मारने वाला कोई और था तो साक्षी ने झूठ क्यों बोला? साक्षी का दूसरा चेहरा। राजीव ने टैक्सी ड्राइवर की गवाही के आधार पर बंगले के पास लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग खंगाली। जो तस्वीरें सामने आई उन्होंने सबको चौंका दिया। रात के करीब 1:30 बजे एक नकाबपोश आदमी बंगले से बाहर भागते हुए नजर आया। राजीव को अब पूरा यकीन हो गया कि साक्षी ने झूठ बोला था। उन्होंने साक्षी को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया। साक्षी, हमें सब कुछ पता चल गया है। आखिरी मौका दे रहा हूं, सच बोलो। साक्षी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू घबराहट के नहीं बल्कि डर के थे। जब सच्चाई का पर्दाफाश हुआ, काफी देर तक चुप रहने के बाद साक्षी ने सच उगल दिया। मैंने रोहित मेहरा को नहीं मारा। उस रात कोई और था।
लेकिन उसने मुझसे कहा कि अगर मैंने पुलिस को सच्चाई बताई तो वह मुझे मार देगा। कौन था वह? और रोहित मेहरा का सबसे अच्छा दोस्त करण वर्मा। राजीव चौंक गए, लेकिन करण वर्मा को तो केस के दौरान क्लीन चिट मिल गई। नहीं सर, करण ही असली कातिल है। साक्षी ने बताया कि रोहित और करण बिजनेस पार्टनर थे। दोनों के बीच एक डील को लेकर अनबन हो गई थी। रोहित ने करण को बिजनेस से निकालने का फैसला किया। इसी वजह से करण ने उसे मारने की योजना बनाई। उसने पहले साक्षी को धमकाया और फिर हत्या की रात जब रोहित और साक्षी बंगले में अकेले थे तो वह वहां आ गया। हत्यारे की गिरफ्तारी। राजीव ने करण को गिरफ्तार करने की योजना बनाई। उन्होंने साक्षी को फोन करने के लिए कहा और करण को मिलने बुलाने को कहा। जैसे ही करण मिलने पहुंचा, पुलिस ने उसे घेर लिया। पहले तो करण ने इनकार किया, लेकिन जब उसे सीसीटीवी फुटेज और टैक्सी ड्राइवर की गवाही दिखाई गई तो वह टूट गया और अपना गुनाह कबूल कर लिया। हाँ, मैंने रोहित को मारा। उसने मुझे धोखा दिया था, इसलिए मैंने उसे मार डाला। करण को गिरफ्तार कर लिया गया और साक्षी को उसकी बेगुनाही साबित होने पर रिहा कर दिया गया। यह केस इंस्पेक्टर राजीव के लिए एक सबक था कि हर केस में सिर्फ पहली नज़र में दिखने वाली सच्चाई पर भरोसा नहीं किया जा सकता। साक्षी ने जो झूठ बोला था वह डर की वजह से था, लेकिन असली गुनहगार करण वर्मा निकला। इस मामले ने सिखाया कि कभी कभी जो मासूम दिखता है वह पीड़ित होता है, और जो भरोसेमंद लगता है वह असली अपराधी हो सकता है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।